हमारा उनका एक ही जुड़ाव रहा, पुस्तकों के प्रति उनका अनुराग। और ये जो पुस्तकों के प्रति उनका अनुराग है, इसी ने उनके अंदर के कवि लेखक को जीवित रखा। तो हम पुस्तकें किस प्रकार की छपनी चाहिए, और उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस है, एक कला सौजन्यता उनके अंदर है, चीज़ों को कैसे सुंदर बनाया जाए। आप देखेंगे जहाँ भी वो देखते हैं, वो चीज़ों को एक नई दृष्टि देते हैं। वो हमको बताते थे कि पुस्तकों का आवरण ऐसा होना चाहिए, शीर्षक के बारे में बताते थे। 2002 में हमने उनकी पुस्तक प्रकाशित की, आपातकाल में गुजरात। गुजरात में आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से स्वयंसेवकों को, हमारे अधिकारियों को यातनाएँ दी गईं, तो उसका पूरा एक जीवंत वर्णन उसके अंदर है। और मुझे लगता है कि आपातकाल के ऊपर वो एक अच्छी लिखी किताबों में से एक है, जिसमें मालूम पड़ता है कि कैसी यातनाएँ हमारे लोगों को दी गई। वो एक लोकतंत्र के ऊपर काला अध्याय था, जिसको उन्होंने बहुत बेबाकी से लिखा है। फिर प्रचारकों से वो बहुत प्रभावित रहे, जो हमारे वरिष्ठ प्रचारक रहे। तो ऐसे एक प्रचारक थे लक्ष्मणराव इनामदार जी, जो वकील साहब के रूप में उनको हम सब जानते हैं, और माननीय नरेंद्र भाई के ऊपर उनका विशेष स्नेह था, तो वो उनको अपने मेंटर के रूप में जानते हैं। तो उनके लिए उन्होंने उनके जीवन के बारे में किताब लिखी, सेतुबंध। राजा भाई नेने प्रसिद्ध लेखक है गुजरात के, वो किताब लिखी, हमने प्रकाशित की, और माननीय अटल जी उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। और तत्कालीन हमारे परम पूज्य सरसंघचालक माननीय सुदर्शन जी, वो भी इस कार्यक्रम में थे। और फिर उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी परम पूज्य गुरु जी के ऊपर, श्री गुरु जी एक स्वयंसेवक। वो बहुत छोटी सी पुस्तिका थी और बहुत सुंदर सुमुद्रित, हमने 4 रंग में वो किताब छापी थी। अब उसको पुनर्प्रकाशन हम लोग करने वाले हैं। फिर उसके बाद उनकी 3 पुस्तकों पर हमने काम शुरू किया, ज्योतिपुंज, सामाजिक समरसता और एक साक्षी भाव। तो ज्योतिपुंज वो बहुत अपने आप में एक विशेष पुस्तक है, कि ज्योतिपुंज में उन्होंने संघ के कुछ वरिष्ठ प्रचारकों से, जिनका उनका निकट का संपर्क आया, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और वो इसलिए लिखा है कि आने वाली पीढ़ी देखे कि प्रचारक क्या होते थे। फिर एक पुस्तक थी उनकी सामाजिक समरसता, वो उनके हृदय का बहुत निकट विषय है। आज हम देखते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सामाजिक समरसता के सूत्र से आगे निकल के आता है। क्योंकि उनका मानना है, वो कहीं बहुत जगह कहते हैं कि परम पूज्य बाला साहब देवरस जी का जो कोट है कि अगर अब अस्पृश्यता दोष नहीं है, तो इस पूरे विश्व में कोई भी दोष नहीं है। तो सामाजिक समरसता के माध्यम से वो जो समाज उत्थान के काम कर रहे हैं, जो नीतियाँ बना रही हैं, उन नीतियों के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जो उत्कर्ष हो रहा है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का हम उत्कर्ष कर सकें, ऐसी नीतियाँ माननीय नरेंद्र भाई ने बनाई हैं। वो बेशक वो आवास योजना हो, वो आयुष्मान भारत योजना हो, वो उज्ज्वला योजना हो, उन्होंने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित होकर काम किया है। और जो साक्षी भाव पुस्तक है, वो बहुत एक भावुक पुस्तक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ छोटे छोटे पत्र लिखते थे और फिर ऐसे कहीं बना के फेंक देते थे। ज़्यादातर तो ख़त्म ही हो गए, पर कुछ सुरेश दलाल जी ने संग्रहित कर लिए, और फिर उसको उन्होंने एक पुस्तकाकार में पहले गुजराती में छापा, फिर हमने उसको हिंदी में छापा साक्षी भाव के नाम से। तो जब वो पुस्तक का काम चल रहा था, मैं 2013 में उनके पास गया था, अगस्त सितंबर में, तब जाके मैंने उनको पुस्तकों की डमी दिखाई थी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अब इसको काम को आगे बढ़ाओ। फिर 2013 में वो भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, तो पुस्तक का प्रकाशन थोड़ा रुक गया। 2014 में पुस्तकें प्रकाशित हुई, हमने उनके बहुत श्रद्धा और बहुत सुंदर पुस्तकें छापी। उनको जब भेंट करने गए तो उन्होंने कहा अरे बड़े सुंदर पुस्तकें छपी हैं, पर ये बिकती भी हैं क्या? यानी उनको इस बात की चिंता थी कि प्रकाशक ने किताब में पैसा लगाया तो बिकती भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वैसा आपने अपना काम किया, लेख किए, हमने अपना काम किया, प्रकाश किए, बाकी पाठक के ऊपर छोड़ते हैं। और उनकी पुस्तकों को अच्छा प्रतिसाद मिलता है।